इस्तग़फ़ार को लेकर आपके साथ बादशाह वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ। ये वजीफ़ा इस्तग़फ़ार का बादशाह इसलिए क्योंकि ये इसके पढ़ने वाले को ये फ़कीर से बादशाह बना देती है। ये ऐसा वजीफ़ा है जो आपको फर्श से उठाकर अर्श तक पहुँचा देती है। इस वजीफ़े की तासीर ऐसी है कि अभी ये मुकम्मल भी नहीं हुआ होता है, आपकी जो दिली मुराद है, आपकी जो मुश्किलात है, जो आपने अल्लाह से मांगी और जो मांगने से रह गई, अल्लाह ताला तमाम तर को कबूल फरमा देता है। इस वजीफ़े, इस कलमे को पढ़ने की ख़ुद ताकीद अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बार बार की है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया हदीस से भी हमें इसी का सबक मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्तग़फ़ार को लेकर आपके साथ ऐसा वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ जो आज तक ना आपने सुना होगा और ना ही किसी को करते हुए देखा होगा। ये इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा अपने नंबर के लिहाज से, गिनती के लिहाज से थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन यकीन जानिए कि इसके जो अमल है और इस वजीफ़े को करने से जो आपको फल और फ़ायदा मिलने वाला है ना, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपके कोई रुके हुए काम है जो सालों से नहीं हो रहे, यकीन जानिए इस वजीफ़े को ज़रा शुरू तो करके देखिएगा, अपने ईमान को पुख्ता और कामिल रखिएगा, फिर आप देखिएगा कि किस तरह से अल्लाह ताला मौजज़ादी तौर पर हालात बदलते हैं और गैब से आपकी मदद फरमाते हैं। मेरा कोई भी बहन भाई इस तरह के अंधेरों में फंस गया है, ऐसी मुश्किल आन पड़ी है, ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ गया है कि अब खुलासी मुमकिन नहीं है और आप एक बंद गली में अंधेरे में बंद हो गए, अल्लाह ताला हाथ पकड़ कर वहाँ से आपको निकाल लेगा। ऐसा वजीफ़ा है कि बस इस आपने करने की देर है। चाहे किसी बच्चा या बच्ची का निकाह का मसला है, शादी नहीं हो पा रही, अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा, अल्लाह ताला तमाम तर मामलात बहसन तरीक़े से और आसानी से तय फरमा देंगे। मेरी अपनी तमाम तर मुसलमान बहन भाइयों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में भी आसानी अता फरमाए और आखिरत की ज़िंदगी भी आसानी वाली दे। सख्ती का मामला अल्लाह ताला हमारे साथ ना फरमाए। ये जो इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा है, ये अपनी गिनती के लिहाज से 1.25 लाख मरतबा पढ़ा जाएगा। ये ज़रा सी तादाद ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन मैं आपको जिस तरह से इसके करने की तरतीब बता दूंगी, आप इसे बहुत ही आसानी से और खुश उसलूबी से मुकम्मल कर लेंगे। 1.25 लाख ज़रूर है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपकी मुश्किल को अभी हल कर देती हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इस वजीफ़े को मुकम्मल करने के लिए ख़ुद को 1 महीने का वक्त दीजिए। 1 महीना क्या है, कुछ भी नहीं है। आपने सिर्फ अपने आप को 30 दिन का वक्त देना है और आपने करना क्या है कि ये जो 1,25,000 का अदद है, आपने इसको एक दिन में 4166 मरतबा पढ़ना है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसे 4166 नहीं, 4170 मरतबा पढ़िएगा। वो इसलिए क्योंकि कभी कभार इंसान की ज़बान, कभी कभार किसी के आवाज़ देने से थोड़ा बहुत ध्यान इधर उधर हो जाता है, तो अगर 1 2 3 दफ़ा हम लोग ज़्यादा पढ़ लेंगे तो बेहतर ही रहेगा। कोई मुमानियत इसके अंदर नहीं है, कोई बुराई नहीं है। तो आपने 4170 मरतबा पढ़ना है और आपने शुरू ऐसे करना है कि सुबह की फजर की नमाज के बाद 1000 मरतबा पढ़ लिया, ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज के बाद 1,000 पढ़ लिया और इशा के वक्त आपने 170 मरतबा, मतलब आपने 170 टाइम पढ़ लेना है। और इस वजीफ़े को करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर दफ़ा जा नमाज पर बैठे। अगर आप इसे एक सिटिंग में पढ़े तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे हमारे बुज़ुर्ग घर में मौजूद होते हैं, वो फारिग होते हैं तो वो इसे एक सिटिंग में कर सकते हैं, लेकिन जो मेरी बहनें हैं, जिनके साथ बच्चे हैं, जिनके साथ घर लगा हुआ है, उनके लिए एक वक्त में बैठना मुमकिन नहीं है। तो आप इसे अपनी सहूलत के लिहाज से 1 2 या 3 सिटिंग या 4 या 5 सिटिंग में तकसीम कर सकते हैं। इसकी वजह से आपको बड़ी सहूलत हो जाएगी, आसानी हो जाएगी और आपका वजीफ़ा अल्लाह ताला ऐसे मुकम्मल फरमाएंगे कि आपको ख़ुद यकीन नहीं होगा। क्योंकि किसी भी नेक काम को करने की जब इंसान नीयत बांधता है ना, तो अल्लाह ताला फिर उसकी मदद करता है। अच्छा,
इस वजीफ़े को करने के लिए आपका सिर्फ बावजू होना ज़रूरी है, ठीक है। मुसल्ले पे चाहे बैठे या नहीं, लेकिन कोशिश यही किया करें कि पाक साफ जगह पर आप मौजूद हो। इतना ख्याल ज़रूर रखना है ताकि रहमत के फरिश्ते आपके इर्द गिर्द रहे। इंसान का सर बहुत अच्छी तरह से ढका हुआ हो। दुपट्टे और चादरें अपनी बहनों से गुजारिश करूँगी कि थोड़ी सी बड़ी लिया करें ताकि आपके जिस्म भी ढक जाए। हमारा जो लोअर बॉडी का हिस्सा है वो भी अच्छी तरह से मुकम्मल तौर पर पर्दे की हालत में आ जाए तो अल्लाह ताला की क्या खूब रहमतें और बरकतें आपके ऊपर नाजिल नहीं होंगी। उसके फरिश्ते भी आपके ऊपर सलाम भेजेंगे। आपका बावजू होना ज़रूरी है और हर दफ़ा जब भी आप दिन में इससे शुरू करेंगे तो आपने 11-11 मरतबा अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है। ये नहीं कि मैंने सुबह के वक्त जब ये पढ़ना शुरू किया था तो मैंने उस वक्त अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ा था, अब ज़ोहर के वक्त जब शुरू करी हूँ तो ज़रूरत नहीं है, असर के वक्त ज़रूरत नहीं। जितनी सीटिंग में आपने इसको तकसीम किया, डिवाइड किया, उतनी ही दफ़ा आपने अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है, क्योंकि दरूद शरीफ के बग़ैर हम सब जानते हैं कोई भी दुआ कबूल नहीं होती, कोई भी अमल अर्श मौला तक नहीं जा सकता। दरूद शरीफ आप यूँ समझ लीजिए कि एक ईंधन है, एक फ्यूल है, और रॉकेट की स्पीड से आपने जो भी अमल किया, जो भी दुआ किया, वो अल्लाह ताला की बारगाह में डायरेक्ट वहाँ तक पहुँचा कर रहेगा। तो आपको तमाम तर चीज़ें बड़ी अच्छी तरह से मैंने समझा दी है। 1 महीने तक आपने ये ख़त्म करते रहना है, चाहे तो कैलेंडर में अपने निशान भी लगाते रहे ताकि आपसे भूल चूक ना हो। और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अभी जैसे आगे रमज़ान आ रहा है, अगर आप अगर 1-2 दिन पहले इसको शुरू कर लेते हैं ना तो इंशाअल्लाह और अज़ीज़ अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा और 27वीं शब तक आप अपना जो ये वजीफ़े का ख़त्म है ना, ये मुकम्मल करने में आप कामयाब हो जाओगे। और उस रात एक तो 1.25 लाख अस्तग़फिरुल्लाह 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 का आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा। और एक उस रात की अपनी बरकत, जो दुआ मांगोगे अल्लाह ताला पूरी फरमाएगा, जो ख्वाहिश करोगे अल्लाह ताला देगा। यूँ समझिएगा कि नोट छापने की मशीन आपके हाथ लग जाएगी। पाकिस्तान में जिस किस्म के हालात चल रहे हैं, पूरी दुनिया जिस तरह से इन्फ्लेशन से बुरी तरह से मुतासिर हुई है, अल्लाह ताला हर तरफ से आपकी मदद फरमाएगा। चाहे वो आपके वीज़े का मसला हो, चाहे आपकी औलाद की तालीम और तरबियत का मसला हो, कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है, यकीन जाने कारोबार में बंदिश हो गई है, रिस्क में बरकत ख़त्म हो गई, घर के हालात ऐसे हैं कि घर के अंदर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गई है, आप इसे शुरू कीजिएगा। आप ये वजीफ़ा शुरू कीजिएगा। इसके ख़त्म होने से पहले मेरा मालिक इंशाअल्लाह आपको बेहतरीन नताइज दिखाएगा। इस वीडियो को अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि जिनकी इसको ज़रूरत है। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को दे दीजिए एक अच्छा सा लाइक। इसके मुताबिक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको जवाब दे सकूँ। इसके साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वो बहनें कि जिनको हमल ठहराने में या कंसीव करने में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है, तो हमारा हिकमत का भी काम है, तो आप अपनी मेडिसिन्स भी ऑर्डर कर सकते हैं और अगर चाहे तो अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। स्क्रीन पर आपके नंबर आ रहा होगा, शो हो रहा होगा। तो इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।